जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुंदर कांड में आप लोगों ने सुना कि विभीषण जी पुलस्त ऋषि के द्वारा शिष्यों ने जो संदेश कहा आकर उसको रावण को जैसे कि तैसा सुना रहे हैं। रावण की सभा में मालवंत जो रावण के नाना हैं और चतुर मंत्री भी हैं और सभा में सबसे वृद्ध नीति निपुण भी हैं, वे भी बैठे हुए थे। उन्होंने विभीषण जी की बात सुनी और प्रसन्न हुए, जबकि रावण के अन्य मंत्रियों की बात सुनकर मालवंत को बहुत दुख हुआ था। पर विभीषण जी की जब बात सुनी तो वे बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से उन्होंने विभीषण जी की बात का अनुमोदन भी किया और रावण से कहा है, रावण देखो, विभीषण तुम्हारा छोटा भाई है, ये नीति की बात कह रहा है। नीति तो ये कहती है कि बड़े से बैर करना अच्छा नहीं होता है, इसलिए तुम विभीषण की बात मान लो और सीता को वापस कर दो। तुम्हारे जो मंत्री कह रहे हैं ये सब चाटुकारिता कर रहे हैं, ये तुम्हें उचित राय नहीं दे रहे हैं, अतः इनकी बात को हृदय में धारण मत करो और विभीषण जी की बात को धारण करो। मालवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सोर धरऊ जो कहत विभीषण। मालवंत और विभीषण दोनों शत्रु की बात रख रहे थे। शत्रु का पक्ष लेकर, शत्रु का पक्ष यानी राम का पक्ष। रावण तो राम को शत्रु ही मानता था, तो इसलिए विभीषण और मालवंत दोनों सीता जी को लौटाने की ही बात रावण से बार बार कह रहे थे। अतः रावण तुरंत बिगड़ उठा और बिगड़ने के बाद क्या कह रहा है, कह रहा मैंने शत्रुओं को जीत कर अतुलित यश प्राप्त किया है, तीनों लोग हमारा सम्मान कर रहे हैं। ये सम्मान इन दोनों सठों को यानी मालवंत और विभीषण को सठ बता रहा है। देखो, यही अहंकार है कि जो अच्छी बात कहता है उसे अहंकारी व्यक्ति सठ कहता है। रावण अपने नाना, सोचो माँ का पिता कितना प्रतिष्ठा है, कितना सम्मानित है, उनको भी सठ कहता है। छोटा भाई पुत्र के समान होता है, उसको भी सठ कहता है। तो रावण कहता है मेरा तीनों लोकों में मेरा सम्मान इन दोनों सठों से देखा नहीं जा रहा है, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसी से ये शत्रु की बड़ाई कर रहे हैं। यहाँ कोई है नहीं, इन दोनों को निकाल कर बाहर करो। मालवंत ने जब ये सुना तो मालवंत ग्रह गयऊ बहोरी। रावण की बात सुनकर मालवंत तो अपने घर चला गया। घर चले आए, लेकिन विभीषण संत हैं,
अतः उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर फिर रावण से प्रार्थना की। देखो, संत को मान अपमान से मतलब नहीं होता है। संत तो ये चाहता है कि किसी तरीके से व्यक्ति भगवान के चरणों में जाकर झुक जाए, भगवान के पास चला जाए। अतः विभीषण ही संत हैं, इन्हें अपने मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। और वो क्या कह रहे हैं कि सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। देखो, विभीषण जी सीधा सीधा नहीं कहते हैं कि हम कह रहे हैं, वो पुराण की बात कर रहे हैं, वेद शास्त्र की बात कर रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं, हे नाथ। विभीषण जी का स्वभाव देखो, कैसा संत स्वभाव। जो डांट रहा है अपने भाई को, वो उससे नाथ कह रहा है। विभीषण जी कहते, नाथ नाथ पुराण निगम अस कही। हे नाथ, वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके हृदय में छिपी रहती है। ऐसा नहीं कि किसी के हृदय में सुमति सुमति हो, कुमति न हो, या किसी के हृदय मन में कुमति कुमति हो, सुमति न। दोनों होते हैं। किसी के सुमति अधिक होती है तो किसी के कुमति अधिक होती है। ऐसा पुराण कहते हैं। सबके हृदय में सुमति और कुमति रहती है। लेकिन जहाँ सुमति की पहचान बता रहे हैं विभीषण जी कि यदि सुमति हृदय में होगी तो क्या होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। विभीषण जी कहते हैं, सुमति जिसके हृदय में, उसकी पहचान ये है कि वहाँ नाना प्रकार की संपत्तियाँ अपने आप चलकर जाती हैं। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अब कुमति वाले हृदय की चर्चा कर रहा है विभीषण, पहचान बता रहे हैं कि जहाँ जिस हृदय में कुमति है वहाँ तो अनेक विपत्तियाँ बिना बुलाए चली जाती हैं। तुलसीदास ने कैकेयी जी की कुमति के विषय में वर्णन किया कि काई कुमति कैकेयी केरी। कुमति को काई का रूप बताकर तुलसीदास जी कैकेयी के हृदय का वर्णन करते हैं। तो यहाँ विभीषण जी क्या कहते हैं कि जिसके हृदय में कुमति है वहाँ विपत्तियाँ बिना बुलाए आती रहती हैं। सुमति जिसके हृदय में होती, उसके हृदय में और उसके यहाँ दैवी संपत्ति बढ़ती चली जाती है। और लौकिक संपत्ति जो उसके पास है वो अचल हो जाती है। सात्विकी बुद्धि ही सुमति होती है और राजसी बुद्धि ही कुमति होती है। कुमति में जिसके पास कुमति होती है उसे धर्म अधर्म का ज्ञान ही नहीं होता है। उसकी बुद्धि तामसी हो जाया करती है कुमति वाले की। और तामसी बुद्धि वाला व्यक्ति अधर्म को ही धर्म मानने लगता है। तब उर्वशी कुमति तब उर कुमति बसी विपरीता। हित अनहित मानव रिपुप्रीता। विभीषण जी कहते, हे भाई, तुम्हारे हृदय में मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है, जैसा धर्म ग्रंथों ने जैसा वर्णन किया उसको धर्म ग्रंथों का विचार करने पर ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कुमति बस गई है। इसी से तुम हमें शत्रु मान रहे हो और जो अनहित की बात तुमसे कर रहे हैं उनको तुम अपना प्रिय मानते हो। आगे विभीषण जी क्या कहते हैं कि काल राति
काल राति तो निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। सीता राक्षस कुल की काल रात्रि है। तुम्हारी लंका की सारी स्त्रियां तुमको सुखदाई हुई हैं, पर सीता तुम्हारा नाश करने के लिए आई हैं, और तुम उसी नाश करने वाली सीता पर अधिक प्रेम प्रीत दिखा रहे हो। देखो विभीषण जी ने अपनी बात कहाँ से प्रारंभ की थी कि जो कृपालु मोहि पूछे बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। यहाँ से अपनी बात प्रारंभ की थी विभीषण जी ने, लेकिन समाप्त कहाँ कर रहे हैं अपनी बात को कि तात चरण गही मांगऊं, राखो मोर दुलार। विभीषण को रावण बहुत दुलार करता था। रावण के दुलार का विभीषण जी को गर्व भी था। रावण तो अधिकतर अहंकार में ही रहता था। कुंभकर्ण 6 महीने से पहले जागता नहीं था। जब रावण किसी देवलोक पर चढ़ाई करने जाता था तो विभीषण जी को से ही कह जाता था कि लंका का राज्य देखना। इतना प्रेम करता था। तभी तो विभीषण जी कह रहे हैं कि तात चरण गही मांगऊं, राखो मोर दुलार। हे भाई, मेरा दुलार रखने के लिए मैं आपके बार बार चरण मांग कर कहता हूँ कि मेरा दुलार रखने के लिए आप एक काम कर लें केवल। विभीषण जी यहाँ अपनी बात समाप्त करने वाले हैं, तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि सीता देहु राम कहूँ, अहित न होए तुम्हार। हे भाई, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप हमारा दुलार रखने के लिए मेरी एक बात मान लो। मैं आपके बार बार चरण पकड़ रहा हूँ और चरण पकड़कर आपसे भीख मांग रहा हूँ कि आप मेरा लाड़ प्यार जैसा बच्चों के साथ करते थे वैसा बनाए रखें, और सीता जी को अपनी ओर से नहीं बल्कि हमारे दुलार रखने के लिए दे दो। इससे आपका अहित नहीं होगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण जी अब बहुत सी नीति की बातें, पुराण की बातें, विद्वानों की बातें, बुद्धिमानों की बातें, श्रुतियों की बातें कह रहे हैं कि बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। देखो विभीषण जी बुद्ध यानी बुद्धिमान, कि बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, पुराण क्या कहता है, श्रुतियाँ क्या कहती हैं, श्रुतियों का कि सम्मत क्या है और नीति क्या कहती है, ये रावण को बता रहे हैं। बुद्ध पुराण, बुद्ध यानी विद्वान, विद्वान क्या कहते हैं कि विद्वानों की बात क्या है कि जब कोई किसी से पूछे तब बोलना चाहिए। तो इसलिए विभीषण ही बुद्धिमान है कि अवसर जान विभीषण आवा। विभीषण ही जानते हैं कि कैसे बात आरंभ करना चाहिए। बुद्ध सम्मत वाणी विभीषण जी की कि जो कृपालु मोहि पूछे बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता।
ये विभीषण जी की बुद्ध सम्मत वाणी है। अब दूसरी है पुराण सम्मत वाणी। विभीषण जी की पुराण सम्मत वाणी क्या कह रहे हैं? पुराण सम्मत वाणी विभीषण जी कि ब्रह्म नामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और पुराण की सम्मत वाणी क्या विभीषण ही कर रहे हैं? तात राम नई नर भूपाला, भुवनेश्वर कालो कर काला। ब्रह्म नाम ये पुराण सम्मत वाणी है विभीषण जी की। ब्रह्म नाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। अब तीसरी श्रुति सम्मत वाणी विभीषण जी ने कही, यानी परमात्मा किसके लिए अवतार लेता है? कि गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। अब विभीषण ये चौथी बात कह रहे हैं, नीति की बात, नीति सम्मत बात कह रहे हैं कि बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहर मान मोह मद, भजऊ कौशलाधीश। और नीति क्या कहती है? वो भी विभीषण जी कहते हैं, सुमति कुमति सब के उर राई, नाथ पुराण निगम अस काई। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ता विपत्ति निदाना। इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण जी ने बुद्ध सम्मत बात, यानी विद्वानों की जैसी बात कही, पुराण सम्मत बात रावण से कही, और श्रुति सम्मत बात कही, और नीति सम्मत बात कही विभीषण जी ने, जिससे कि रावण की समझ में आ जाए। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए उन्होंने पुराण का आश्रय लिया, शास्त्र का आश्रय लिया, श्रुतियों का आश्रय लिया, बुद्धिमानों का आश्रय लिया, नीतिवानों का आश्रय लिया, और इन सब के सम्मत की बात कहकर रावण को समझाना चाहा। कही विभीषण नीति बखानी। देखो संत कहते हैं कि ये पुराण, श्रुति, नीति, ये सब, इन सब का वर्णन उससे करना चाहिए जो सुनने और समझने की मानसिकता रखता हो। रावण तो अहंकारी है, उसकी समझ में ये पुराण और श्रुति की और बुद्ध की और नीति कुछ नहीं आई, बल्कि रावण ने तो उल्टा समझा, और रावण तुरंत खड़ा हो गया एकदम। सुनत दसानन उठा रिसाई। क्यों? अहंकारी है। अहंकारी की बात के दिमाग में इस कोई बात, नीति की बात, पुराण सम्मत बात, वेद की बात आती ही नहीं, वो तो सारी बातों को उल्टा समझता है। वही हाल रावण का भी हुआ। रावण एकदम क्रोध में खड़ा हो गया। सुनत दसानन उठा रिसाई, और क्या कहता है विभीषण से कि खल। बताओ विभीषण जी कितने विद्वान हैं, कितने बुद्धिमान हैं, क्योंकि पूर्व जन्म से संस्कारित हैं, पूर्व जन्म से राम भक्त हैं, पूर्व जन्म के विद्वान हैं। वही संस्कार विभीषण जी के आज भी चले आ रहे हैं। लेकिन रावण ऐसे विद्वान को खल कहता है, ऐसे भक्त को खल कहता है, और क्रोध में उठकर क्या कहने लगा कि खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। देखो रावण को जिसने समझाया उसने उसको उल्टा ही समझा। मारीच ने जब सदुपदेश किया तो मारीच से क्या कहने लगा एकदम
कि सुनत जरा दीन से बहुगारी। इतना ही नहीं, और आगे क्या मारी से रावण कह रहा कि गुरु जी में मूड करस मम बोधा। अरे तू मेरा गुरु बनता है? गालियां देने लगा मारीच को और पूछने लगा उससे, बता कहू जग मो समान को जोधा। और हनुमान जी ने जब लंका में समझाया था तो उस हनुमान जी से भी उल्टा कहने लगा कि बेगिन हरो मूड कर प्राणा। अरे हनुमान जी तो अगर तत्व रूप से देखा जाए तो साक्षात शिव जी हैं और शिव जी उनके गुरु हैं, लेकिन वो क्या कहता है? मूड कहता है। कहता हनुमान जी से कहता है बेगिन हरो मूड कर प्राणा। और विभीषण जी ने जब समझाया तो उनसे भी यही कहता, खल तो निकट मृत्यु अब आई। देखो हनुमान जी के उपदेश और विभीषण जी के उपदेश में 17 समानताएं मिलती हैं। 17 बातें बिल्कुल समान हैं। हनुमान जी ने जो कहा और विभीषण जी ने जो उपदेश किया वो 17, उसमें 17 बातें बिल्कुल जीव की तुम समान मिलती हैं। अब रावण क्या कहता आगे विभीषण से कि जियस सदा सठ मोर जियावा। 60 जियस सदा सठ मोर जियावा। रिपु कर पक्ष मूढ़ तोई भावा। सोचो रावण काल के वश में है, इसलिए विभीषण को काल के वश में समझ रहा है। रावण बोला अभी तक तो तुझे मैं छोटा भाई समझकर नहीं मारता था, पर अब मुझे मालूम पड़ता है तेरी मृत्यु हमारे हाथों से आ गई। अरे सठ, तू मेरे जिलाने से ही जी रहा है, मेरी लंका का अन्न खा रहा, मेरी लंका का पानी पी रहा है। बचपन से मैंने तुझे पाला पोसा, मैं ये नहीं जानता था कि तू मुझसे ही बैर करेगा। अरे मूढ़, तुझे शत्रु की बात ज़्यादा समझ में आती है, इतना नमक हराम है। और क्रोध में क्या कह रहा विभीषण जी से कि कहस नखल रस को जग माही। कहस नखल अस मो कहस नखल अस को जग माही। भुजबल जाहि जिता मैं नाही। खल, फिर कहता खल। अरे खल बता। रावण कहता तू मूढ़ है, खल है तू, मेरे पराक्रम को नहीं समझता है, निर्बल शत्रु को बलवान समझता है। शत्रु का बल कहता, मेरा बल नहीं कहता है। तू इतना खल हो गया है, ऐसा खल है कि मेरे बल का वर्णन नहीं कर रहा है। नहीं तो बता मैंने किसको नहीं जीता है, मैंने किसको नहीं जीता। और ममपुर बसे तपसन पर प्रीति। सठ मिल जाही तिनई कऊ नीति। ममपुर बस, अरे ममपुर बस। देखो रावण देहवादी है। ये देहवादियों की दृष्टि ऐसी ही होती है कि वो अपने को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अपने को ही सबसे ज़्यादा पराक्रमी मानते हैं। तो रावण अपनी भड़ास को निकाल रहा है। रावण अपनी भड़ास निकाल रहा है। क्या कहता है कि ममपुर बस। अरे तू मेरे राज्य में बसता है, मेरी लंका में बसता है और मेरी लंका का सुख प्राप्त करता है, मौज उड़ाता है। और प्रीत उन तपस्वियों से करता है जहाँ कुछ है ही नहीं, जो खुद
दुखी हैं, उनसे प्रीति करता है। मुझे मालूम पड़ता है तू आगे मुझसे अवश्य छल करेगा, तू सठ है, राज सुख पाने का अधिकारी नहीं, उसके योग्य नहीं। तो सठ मिल जाई तीनों को तीनई कौनी थी। अरे तू सठ है, जा उन तपस्वियों से जाकर मिल, वे नीति नहीं जानते, उन्हें नीति सिखाना। रावण कहता मैं 72 चौकड़ी से राज्य कर रहा हूँ, मैं सारी नीतियाँ जानता हूँ, सारे वेद शास्त्र जानता हूँ, सारे पुराण जानता हूँ। राम यानी शत्रु जो घर से निकाल दिए गए हैं, जिन्हें नीति का कोई ज्ञान नहीं, जिन्हें कोई धर्म का ज्ञान नहीं, जिन्हें कोई पुराण का ज्ञान नहीं, उनको जाके अपनी पुराण की भाषा, उनको जाकर अपनी शास्त्रों की भाषा, उनको जाकर अपनी नीति सिखाना। एक बार तूने ऐसी नीति कहकर सारी लंका जलवा दी। विभीषण जी ने क्या कहा था जब अंग भंग कर पठवो बंदर रावण ने आज्ञा दी थी, तो विभीषण जी ने यही कहा था, नीति की बात की थी कि नीति विरोध न मारिए दूता। अरे तूने ये नीति विरोध की बात कहकर मेरी लंका जलवा दी, अब मुझे फिर नीति सिखाने आ गया। तुझे तपस्वियों पर ज़्यादा प्रीति है। यदि तू मेरा होता, मुझसे प्रेम कर रहा होता, तो तेरा मकान भी जलता, लेकिन तेरा भवन नहीं जला। इससे मालूम पड़ता है कि तू तपस्वियों से प्रेम मिला हुआ है, तपस्वियों से प्रेम करता है, इसीलिए तेरा घर नहीं उस बानर ने जलाया। ऐसा कठोर वचन विभीषण जी से कह रहा है। अस कही कीने से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। अस कही, ऐसा कठोर वचन कहकर विभीषण जी के 6 लातें मारी। इसीलिए विभीषण जी ने प्रभु के 6 बार चरणों का दर्शन करने की बात सोची थी। ये चरणों के दर्शन करने का प्रसंग आएगा तो बताएंगे 6 बार प्रभु के चरणों का दर्शन, 6 तरीके से चरणों का दर्शन। क्यों कि रावण ने 6 बार लातों से प्रहार किया और वाणी से कठोर वचन कह के अपमानित किया विभीषण को। लेकिन विभीषण जी बड़ा भाई जो पिता तुल्य होता है, वो समझकर बार बार चरण को पकड़ रहे हैं। क्यों? विभीषण जी जानते हैं कि इन्हीं चरणों की कृपा से प्रभु का दर्शन होगा, इसलिए बार बार चरण पकड़ रहे हैं। और संत दूसरा भाव भी बताते हैं, विभीषण जी रावण के चरण क्यों पकड़ा? कह रहा मेरा शरीर कठोर है। देखो संत अपने को कितना लो प्रोफाइल पर रखते हैं कि मेरा शरीर कठोर है और आपके चरण कोमल हैं, लात मारने से चोट लग गई होगी। विभीषण जी को राज्य का लोभ नहीं था बिल्कुल। शिव जी उमा जी से कहते हैं, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। हे उमा, शंकर जी कहते हे पार्वती, संत की बड़ाई इसी में है जो उसके साथ नीचता करता है, संत उसके साथ भी भलाई करते हैं। और खल क्या करते हैं? खल जो उसके साथ भलाई करता है, खल उसके साथ नीचता का व्यवहार करते हैं। विभीषण जी लात लगने पर भी रावण का भला चाहते हैं और क्या कहते हैं, तुम पितु सरिस भले मुई मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। विभीषण जी बार बार पैर पकड़कर समझाते हैं, तुम पितु सरिस। संत विभीषण का हर स्थिति में सकारात्मक भाव है।
कैसा सकारात्मक भाव। विभीषण जी कहते हैं हमारा काम तो है हित की बात करना। फिर राम भजे हितनाथ तुम्हारा, तुमने आप पिता के समान है और आपने मुझे पाला पोसा है, तुम्हारा अच्छा किया। और लेकिन पुत्र का काम है पिता को नरक से बचाना, इसलिए मैं आपको उस नरक से बचाना चाहता हूँ। और इस नरक से बचने के लिए उपाय क्या है कि राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम जी का भजन करो। राम सचिव संग लय नव पथ गयऊ, समय सुनाहि कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो, मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ दे मुझन खोर। श्री राम जय जय राम।